राजसेव्यमान पावनाङ्घ्रिपङ्कजं व्यालयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादियोगिवृन्दवन्दितं दिगम्बरं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे। आनुकोटिभास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाक्षमक्षशूलमक्षरं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे। शूलटङ्कपाशदण्डपाणिमादिकारणं शूलटङ्कपाशदण्डपाणिमादिकारणं दंडपाणि जिनके हाथ में दंड दंडपाणिमादिकारणं श्यामकायमादिदेवमक्षरं निरामयम् भीमविक्रमं प्रभुं विचित्रताण्डवप्रियं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे। देखिए पढ़ते कैसे हैं। शूलटङ्कपाशदण्डपाणिमादिकारणं श्यामकायमादिदेवमक्षरं निरामयं श्यामकायमादिदेवमक्षरं निरामयं भीमविक्रमं प्रभुं विचित्रताण्डवप्रियं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे। मुक्तिदायकं भुक्तिमुक्तिदायकं प्रशस्तचारुविग्रहं भक्तवत्सलं स्थितं समस्तलोकविग्रहं विनिक्वणन् ठीक है, विनिक्वणन् मनोज्ञ हेम किङ्किणीलसत्कटिं विनिक्वणन् मनोज्ञ हेम किङ्किणीलसत्कटिं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे। भुक्तारुविग्रहं भक्तवत्सलं स्थितं समस्तलोकविग्रहं विनिक्वणन् मनोज्ञ हेम किङ्किणीलसत्कटिं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे। गए हैं। आइए पांचवा श्लोक करते हैं। धर्म सेतु पालकम, थोड़ा उधर चला गया, कोई बात नहीं, ठीक है, स्क्रीन पर है। धर्म सेतु पालकम त्वधर्म मार्गनाशनम, धर्म सेतु पालकम त्वधर्म मार्गनाशनम। त्वधर्म, अब इसका विच्छेद करेंगे तो आ जाएगा तू अधर्म। कर्म के पाश से मोचन कराने वाले, छुड़ाने वाले। सुशर्मधायकं विभुम स्वर्णवर्ण शेष पाश शोभितांग मंडलम, स्वर्णवर्ण शेष पाश शोभितांग मंडलम काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे। धर्म सेतु पालकं त्वधर्म मार्गनाशनं कर्म पाशमोचकं सुशर्मधायकं विभुं स्वर्णवर्ण शेष पाश शोभितांग मंडलम काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे। रत्न पादुका प्रभा भिराम पाद युग्मकं, रत्न पादुका प्रभा भिराम पाद युग्मकं नित्यमद्वितीयमिष्ट दैवतं निरञ्जनं, नित्यमद्वितीयमिष्ट
नित्यमद्वितीयमिष्टदैवतं निरंजनम। नित्यम अद्वितीयम इष्टम दैवतम निरंजनम, ये इसका विच्छेद हो जाएगा। लेकिन आपने पढ़ना कैसे, वो जैसे मैंने बताया अभी आपको संधि वर्णों के साथ ही पढ़ना है, तो उस तरह। पाद युग्मकम नित्यमद्वितीयमिष्टदैवतं निरंजनम मृत्युदर्पनाशनम कराल दंष्ट्र मोक्षणम। मृत्युदर्पनाशनम कराल दंष्ट्र मोक्षणम काशिकापुराधिनाथ काल भैरवम भजे। स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। अस भिन्न पद्म अट्टहास भिन्न पद्म जांडकोश संततिम। अट्टहास भिन्न पद्म जांडकोश संततिम। अट्टहास भिन्न पद्म जांडकोश संततिम दृष्टिपात नष्ट पाप। देखिए, दृष्टिपात नष्ट पाप जाल मुग्र शासनम। दृष्टिपात नष्ट पाप जाल मुग्र शासनम। ये काल भैरव महान है। अष्ट सिद्धिदायकम कपाल मालिकाधरम। अष्ट सिद्धिदायकम, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता सबर दीन जानकी माता। वहाँ अष्ट सिद्धहास भिन्न पद्म जांडकोश संततिम दृष्टिपात नष्ट पाप जाल मुग्र शासनम। अष्ट सिद्धिदायकम कपाल मालिकाधरम काशिकापुराधिनाथ काल भैरवम भजे। 7वां श्लोक था। 8वें श्लोक की तरफ आगे बढ़ते हैं। अष्टक, अष्टक में 8 श्लोक होते हैं, इसीलिए उसे अष्टक कहा जाता है। इसके बाद एक फलश्रुति भी है, तो दोनों को कर देते हैं। दोनों आपकी स्क्रीन पर अभी उपलब्ध है। आइए। भूत संघ नायकम विशाल कीर्तिदायकम काशीवास लोक पुण्य पाप शोधकम विभुम। भूत संघ नायकम विशाल कीर्तिदायकम काशीवास लोक पुण्य पाप शोधकम विभुम। देखिए, काशीवास, तो यहाँ पर तालव्य श है और यहाँ पर दंत्य स है, दोनों का ध्यान रखना है। काशीवास लोक पुण्य पाप शोधकम विभुम। नीति मार्ग कोविदम पुरातनम जगत्पतिम। नीति मार्ग कोविदम पुरातनम जगत्पतिम काशिकापुराधिनाथ काल भैरवम भजे। नीति मार्ग कोविदम, नीति के मार्ग को जानने वाले हैं। नीम जगत्पतिम काशिकापुराधि भैरवाष्टकम पठन्ति ये मनोहरम ज्ञान मुक्ति साधनम विचित्र पुण्यवर्धनम। काल भैरवाष्टकम पठन्ति ये मनोहरम। ये मनोहरम काल भैरव अष्टकम पठन्ति। जो लोग इस मनोहर काल भैरव अष्टक को पढ़ते हैं उनको क्या प्राप्त होता है? ज्ञान मुक्ति साधनम। ज्ञान और मुक्ति का यह साधन है। और विचित्र पुण्यवर्धनम, पुण्य का वर्धन नहीं करता, विचित्र पुण्यों का वर्धन करता है। ऐसे पुण्य, पुण्य मतलब एक तो हो गए कि आपके पुण्य हो गए, लेकिन क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति यदि कोई तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अच्छे कर्मों के परिणाम स्वरूप स्वर्ग की प्राप्ति होती है, लेकिन क्षीणे पुण्य, जैसे ही वो पुण्य समाप्त हो जाते हैं, मर्त्यलोकम विशंति। शोक मोह दैन्य लोभ कोप ताप नाशनम। शोक मोह दैन्य लोभ कोप ताप नाशनम प्रयान्ति काल भैरवांघ्रि सन्निधिम नरा ध्रुवम। प्रयान्ति काल भैरवांघ्रि सन्निधिम नरा ध्रुवम।